अपना सुनिए 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपना गांव छोड़ के आए हैं तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? जाके गांव में खेती करो। क्यों रह रहे हो? आपको गोमती नगर के विरामखंड से विपुल खंड जाना है, वहाँ आप सिटी बस दे दिए। ऑटो वालों का क्या होगा? ई रिक्शा वालों का क्या होगा? आज कोई भी लड़का है जो रोजगार नहीं मिल रहा है, तुरंत एक ऑटो रिक्शा निकाल रहा है, चाहे ई रिक्शा निकाल रहा है, पैसा कमा रहा है। देश की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन आपके एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों ऑटो वालों का तो पेट पे लात मार नहीं सकते। गरीब तो पहले से गरीब है। अच्छा, वो मर जाने चाहिए। उसको मर जाना चाहिए। यही तो रहेगी। हाँ, तो उसका उत्तर वही है। बसों के बारे में आप कह रहे हो कि बसें चलती हैं, कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? दुबग्गा रोड से देवा रोड तक, उस टेढ़ी पुलिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंशी पुलिया, पॉलिटेक्निक, इधर सरकारी बसें चलती है। जो लॉन्ग टूर के रोड हैं जहाँ किराया अधिक है उस पे बसें चलती हैं। आप चाहेंगे रेजिडेंशियल एरिया में, गोमती नगर हुआ, इंदिरा नगर के बहुत से सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 19, सेक्टर 25, उधर बस नहीं जा सकती। आप कहेंगे उसके लिए बस उपलब्ध कराओ, तो ऑटो वालों का क्या होगा? ऑटो वालों क्या होगा? ऐसे एक रोजगार है नहीं और रोजगार आप छीन लोगे। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ते हो तुम? तो क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी। और लखनऊ में ही रहते हो? हाँ। ये जन्म यहीं हुआ है? ना, जन्म यहाँ नहीं हुआ। लखनऊ में कितने सालों से रह रहे हो? 3-4 साल हुए। 3-4 साल से। तो यहाँ तक जो आप आए हो, कैसे आए हो? बाइक से आए हैं। बाइक से आए हो? तो कभी कभी ऑटो से आते हैं, कभी कभी ऑटो से आते हैं। तो आपके पास बाइक है, आप तो आ गए, लेकिन है ना इनके पास बाइक नहीं है और इनके पास मात्र है ना 20 रुपये 30 रुपये पड़े हुए हैं। ये यहाँ तक कैसे आएंगे? इसका क्या? देश की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन आपके एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों ऑटो वालों का तो पेट पे लात मार नहीं सकते। अगर बस इधर आने लगेगी, 50 सवारी है, 50 लोग उसी पे बैठ के आए, इंतज़ार करेंगे, 9 बजे बस है, 9 बजे का इंतज़ार करेंगे, ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? तब तो 50 ऑटो वाले ऐसे रोजगार हजारों लोग मांग रहे हैं, 50 लोग और मांगने लगेंगे, लाइन में लग जाएंगे, रोजगार दो। ऐसे लोग किसके पास रोजगार नहीं है, एक ऑटो खरीद के चलाने लग रहा है, 2 पैसा का इंतजाम कर रहा है, 300-400 कमा रहा है, अपना पेट पालन कर रहा है। सरकार अगर एक 10 लाख 20 लाख का बस लगा देगी, लोगों को तो सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन ऑटो वालों की सुविधा तो हाँ, एक मिनट हाँ, ऑटो वालों पे हम बात करेंगे। एक सेकंड, एक सवाल सुन लो। नहीं, सवाल सुन लो। ऑटो वालों पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, आपने ये मुद्दा आपका अच्छा है। आपने ये बात बोली कि ऑटो वालों के पेट पे भी लात नहीं पड़नी चाहिए, सहमत हूँ। लेकिन एक सेकंड, ऑटो वाले के घर पे पैसा, आम जनता के बारे में जिसकी आमदनी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है और उसके पास ऑटो और कैब का भाड़ा देने का पैसा नहीं है, वो लखनऊ में, इसका मतलब घर में रह नहीं घूमे? भैया ये मतलब नहीं है, आप घूमिए, लेकिन आप कैसे? जहाँ काम है। आपने तो बोल दिया कि पार्क घूमने नहीं 10,000 का आपने पार्क क्यों आएंगे? मत आइए। आपने तो बोल दिया कि ना क्या गली चलवा करेंगे आप? क्या सिटी बस की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भैया होनी चाहिए, लेकिन हर एरिया में नहीं। आप तो मना कर रहे हैं। सिटी बस की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टूर जिस पे किराया ज़्यादा है उस पे होना। कभी आप महानगरों में कभी गए हो? पुलिया से पॉलिटेक्निक जाना है आपको, सिटी बस दे दे, बात तो सुनो, रोजगार हो। महानगरों में गए हो कभी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ गए हो ना? घूम करके आए ना। वहाँ पे ना 5 रुपये से 25 रुपये सिटी बस का किराया है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो गरीब है, जिसके पास क्या कहते हैं पैसा नहीं है ऑटो और कैब का, वो इसका मतलब वो लखनऊ में कहीं नहीं घूम सकता तुम्हारे साथ है? और नहीं घूमना चाहिए उसे? ऐसा नहीं है, घूमिए, लेकिन अपने काम से। जेब में पैसा ही नहीं होगा। नहीं, काम की हम बात कर लेते हैं। मान लो कि अगर है ना, आप कहाँ पर रहते हो? आप? मैं मुंशी पुलिया रहता हूँ। कितनी दूरी है यहाँ से मुंशी पुलिया? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। अगर कोई कर्मचारी अगर यहाँ पे इस पार्क में, यानी अम्बेडकर ऐतिहासिक पार्क में अगर कोई यहाँ पे काम करता है, नौकरी करता है और उसकी आमदनी 10,000 रुपये है और उसके पास ऑटो का और है ना कैब का किराया नहीं है, तो वो तो आएगा नहीं, पैदल आएगा वो। अब जवाब दो। साइकिल से आए? नहीं है साइकिल। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास किराया ना, लोग बाइक रखे हैं। हर आदमी के पास पैसा और एक बाइक सेकेंड हैंड चाहे नई ले रहा है। आप ये चाहते हो कि जो गरीब है उसको वो और मर जाए, ये कहना चाह रहे हो ना? मैं ये नहीं कह, आप प्रश्न को घुमा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक बस लगाने के बाद से क्या होगा कि एक बस आप लगा देंगे, एक बस में मिनिमम सवारी 50 आदमी, 10 रिक्शों वालों का रोजगार मरा, 10 रिक्शों वाला का परिवार मरा? ये बताइए आप, नहीं मरा?
नहीं हमने दिल्ली में भी देखा, हमने ना दिल्ली का छोड़िए, दिल्ली तो बहुत कुछ देख, दिल्ली तो केजरीवाल है, यहाँ केजरीवाल नहीं ना है, नहीं। योगी की सरकार है, तो दिल्ली के छोड़िए, दिल्ली के छोड़ दें। हाँ दिल्ली का छोड़िए, यहाँ की बातें करिए, जमीनी बातें अभी करिए। तुम्हारी जैसे एक युवा साथी थे, उन्होंने ये बात बोली कि ना हमारे जो सीएम हैं गोरखपुर, आदरणीय सीएम योगी जी हैं, उनके इलाके में 5-5 मिनट में सिटी बस चलती है, यहाँ पे क्यों नहीं है? 5-5 मिनट सिटी बसें चलती हैं, और तो वहाँ ऑटो वालों का रोजगार छिन गया होगा, वहाँ मैं गया नहीं। रिसर्च कर लिया आपने? भैया आप जैसे रिसर्च करके को 5 मिनट बता दिए तो आप मान लिए। नहीं। हम भी तो वही मान रहे हैं, ऑटो वाले का रोजगार छीनने के लिए आप कह रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिटी बस नहीं होनी चाहिए? भैया होनी चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टूर हैं जिस पे किराया ज़्यादा है, 50 रुपया 60 रुपये, जैसे दुबाग्गा से आपको देवा रोड जाना है तो आपको 100 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ सिटी बस दीजिए सरकार के। लेकिन अब मान लीजिए आपको गोमती नगर के विराम खंड से विपुल खंड जाना है, वहाँ आप सिटी बस दे दिए, ऑटो वालों का क्या होगा, ई रिक्शा वालों का क्या होगा? आज कोई भी लड़का है जो रोजगार नहीं मिल रहा है, तुरंत एक ऑटो रिक्शा निकाल रहा है, चाहे ई रिक्शा निकाल रहा है, पैसा कमा रहा है, 5 लोग का पालन पोषण कर रहा है। सिटी बस आ जाएगी, ई रिक्शा बिकने लगेंगे, बिकेगा? कई रोजगार बंद हुए, बताइए। नहीं ठीक है, सिटी बस के आने से 50 सहमत हूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जिनकी आमदनी 10,000 15,000 पे है, वो तो फिर वो तो ऑटो का भाड़ा दे ही नहीं पाएंगे भाई, वो क्या इसके पैसे वो आपके हिसाब से वो बैठ जाए? पहले नहीं देते थे, नहीं, वो आपके हिसाब से वो बैठ जाए? वो बैठ जाए। 1200 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर आदमी खरीद रहा है तो ऑटो का किराया नहीं दे पाएगा, आप बताइए। बहुत सही। चीनी 42-44 ऑटो चलाते हो? जी, ऑटो चलाते हैं? चीनी 42-44 रुपये बिक रही है, CNG 99 रुपये किलो हो गई है, तो आदमी ऑटो का किराया नहीं देगा, आप बताइए। नहीं दे पाएंगे। तो आपके हिसाब से सिटी बस नहीं आनी चाहिए क्योंकि ऑटो वालों का रोजगार छीन ये ऐसे ही कारोबार नहीं है, सिटी बस आ जाएगी और कारोबार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। और क्या? नथनी बेच के लिए। आप भी ऑटो चला? जी जी, अपनी औरत की नथनी बेच के हमने लिया है। यानी सिटी बस नहीं आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे आप दोनों ऑटो चलाते हैं, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑटो पे ही मैं मान लेता हूँ कि ऑटो चलनी चाहिए, सिटी बस नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? मान लीजिए कि है ना, अगर किसी इंसान के पास किराया देने के लिए 10 20 30 रुपए हैं तो वो तो घूम ही नहीं पाएगा। नहीं, वो भी घूमेगा। हम लोगों का क्या है, जिसके पास किराया नहीं होता उसको ऐसे ही बैठा लेते हैं। सिटी बस में क्या है, किराया तो अरे ये तो समाज सेवा आप कर देते हो ना, हर कोई नहीं करता होगा ना, आप करते हो क्या? जी जी, करते जरूर, ऐसा थोड़ी है जैसे पैसा। समाज सेवा पूरे दिन कितनी बार करनी चाहिए ना, सरकार को करनी चाहिए ना। हाँ, दिल्ली में फिर ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सरकार को है ना करना चाहिए। उनको तो केवल घूमने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनका अगर ई रिक्शा नहीं चलेगा तो इनको बच्चे हमारे भोजन नहीं मिलेगा। उसका क्या? आप इनकी फिक्र कर रहे हैं तो आप उन गरीबों की क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? वो साइकिल से चलें। साइकिल का पैसा नहीं है उनके पास। हाँ भैया, तब राजधानी में ना रहे। उधर कैमरे की तरफ देखते जब साइकिल से चलने का भी पैसा नहीं तो राजधानी में ना रहे। आप ध्यान से इस युवा की बात सुन लीजिए कि अगर आपके पास ऑटो और कैब के पैसे नहीं है तो आप है ना, क्या कहते हैं, राजधानी में नहीं रहे, चले जाए बाहर, ये युवा का कहना है। तो फिर क्यों अपना सुनिए 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर अपना गांव छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? जाके गांव में खेती करो। क्यों रह रहे हो? यहाँ राजधानी का चकाचौंध देखने आए हो? यहाँ राजधानी का चकाचौंध देखने आए हो? लुलु मॉल देखने आए हो? जब गांव से 1000 किलोमीटर से चल के आओ तो पैसा कमाने आए हो, पैसा कमाओ, नहीं तो फिर बेच रहे मरो। सरकार आपको क्या क्या देगी बताइए? इनके इस युवा की बात का जवाब हम ले लेते हैं एक बुजुर्ग से। सहमत है युवा की बात से? यस, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात की। जो गरीब है वो गांव में रहेगा, वो मेहनत करेगा, साइकिल चलाएगा, उसे पेट्रोल और डीजल कोई ज़रूरत नहीं। तो आपके हिसाब से भी सिटी बस नहीं होनी चाहिए? सिटी बस होनी चाहिए, आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। वो बच्चा कह रहा है कि सिटी बस है की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑटो वाले हैं और ई रिक्शा उनके पेट पे लात पड़ जाएगी। सिटी बस की ज़रूरत है, उसका फिक्स किराया है, और जो छोटी गाड़ियां हैं जो इनका कोई क्लियर नहीं है, सिटी बस होनी चाहिए, उसका क्लियर किराया होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात तुमसे ये पूछा जाएगा, नाम क्या बताया? संजय दुबे। संजय दुबे। देखो, दुबे जो नाम है ना, बड़ा टाइटल, खतरनाक टाइटल है, तो ये छाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास दुबे की बात नहीं करेंगे हम, तुम्हारी संजय दुबे की बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा भाई नहीं है, जो अपराधी था मारा गया, सीधा सा प्रश्न मारा गया। तो योगी जी का ये काम अच्छा था? काम अच्छा था। चलो बहुत बढ़िया। मतलब खुश है ना सब बिजनेसमैन? कौन?
बिजनेसमैन खुश है ना, अपराधी आके लोग जाने नहीं, अपराध से प्रताड़ित होंगे वो जानेंगे। नहीं, नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, हम विकास दुबे से प्रताड़ित- क्राइम अब अगर दुबे में जितने भी क्रिमिनल होंगे अगर उसको योगी जी है ना निपटा दें तो खुश रहोगे ना। ये आप कह रहे हैं, योगी जी तो कह नहीं रहे हैं। ये तो आपकी बयान है कि योगी जी सारे दुबे को टपका देंगे। नहीं, तो अपराधी की बात कर रहा हूँ मैं अपराधी की बात कर रहे हैं भाई। हम आपको ये बता दें कि हम किसी कास्ट किसी जाति पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक ये नॉर्मल सवाल है, मजाक भी है ये। अब ये आ जाओ, आप आखिरी बात ये बताओ कि पूरे लखनऊ में जो बसें चलती हैं, सिटी बस की हम बात कर लें, वो कह रहे हो आपके अनुसार दूर के जगह पे वो चलती है। तो ये तो ठीक है, चलती है। हाँ। लेकिन जो गरीब जनता है उसका क्या होगा? भैया गरीब जनता है तो राजधानी में आएगा ही नहीं नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। गरीब अरे इनका अच्छा गरीब जो है कि गरीब तो पहले अब ही इतने देर से सुन के क्यों आप फूटे? आप पहले फूट जाते ना। गरीब तो पहले से गरीब है। अच्छा, वो मर जाने हाँ, चाहिए। उसको मर जाना कौन चाहिए। यही तो रहेगी हाँ, बात। तो उसका उत्तर वही है। गरीब के बारे में कौन सोचता है? गरीब को तो जोगी जी सोचे थे कि जोगी जी को हम लोग देंगे, कौन गरीब है? आज जोगी जी को जिताएंगे। गरीब है? आज जोगी जी जो है गरीब को मार रहे हैं। अरे मुझे मार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सब रोजगार छीन लिए, रिक्शा छीन लिए, सब कुछ छीन लिए, महंगाई भी बढ़। तुम्हारे सामने ही है, देखो कह रहे हैं कि यार छीन रहे हैं। ये क्या गरीब बता रहे हैं? देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए निकल करके इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए कितना गरीब कौन है आपके नज़र में? गरीब कौन है? तुम बताओ ना, तुम युवा, तुम पढ़ रहे हो, वो हमें पता है कौन है। वो हम तुमसे सवाल मुझे तो नहीं लग रहा है जो राजधानी में रह रहा है वो कोई भी एक ठेला लगाने वाला भी वो 1000 रुपये कमा रहा है, वो गरीब नहीं है। तुमने रिसर्च कर लिया है? हाँ 1000 रुपये रोज कमा लेते हैं। अरे 1000 नहीं कमाए, 500 कमाएगा। एक मिनिमम मैक्सिमम आप जोड़ते घटाते रहिए, लेकिन वो कम 500 रुपये कमा लेते हैं। और महीने का कितना हुआ है बताओ? महीने का 500 अगर कमाएगा तो 15,000। 15,000 रुपये हुआ। हाँ किराया उसका 3,000 4,000 रुपये। बच्चों की फीस, ट्यूशन व्यूशन मिला करके क्या कहते हैं उसके सब मिला करके नहीं एक मैनेज नहीं कर पा रहा है। वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 5,000 रुपये वो किराया दे देगा और पढ़ाएगा लिखाएगा खिलाएगा कहाँ से? क्या भैया तो उसको 10 रुपये के बजाय मकान मालिक से लड़ना चाहिए किराया कम करने के लिए। इस पर सरकार से मांग करनी चाहिए कि मकान मालिकों पे नकेल कसे, किराया कम हो। 10 रुपये ऑटो का किराया बचा लेने से पेट पे क्यों नहीं तुम भाई? आप 10 रुपये के लिए ऑटो वाले के पेट में मकान मालिक आप 10 रुपये के लिए ऑटो वाले के पेट पे लात मार सकते हैं और 5,000 लेने। हमने तो नहीं कहा कि ऑटो वालों के पेट पे लात मार। खुद कभी से आपका प्रश्न तो यही है। नहीं, हमारा प्रश्न ये था कि क्या सिटी बस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन जो लॉन्ग रूट है उस पे होना चाहिए। अब ये ना कि थोड़ी सी दूरी के लिए सिटी बस। थोड़ी सी दूर किस नहीं, वो आप कह रहे हो भैया। सिटी आप सारे बात तो आप ही कह रहे हैं। नहीं सारे बात, सवाल ये है कि सिटी बस शहर में होना चाहिए। शहर देना चाहिए, सिटी बस पार्क की नहीं, ये आम बात हो। जैसे एक दे दिया जाए कि आम बात में जाके से आइए अम्बेडकर घूमिए और लोहिया फिर जाइए। सरकार का भी नुकसान करिए सरकार, और ऑटो रिक्शा वाला का भी। पढ़ाई कितनी कर रहे हो? दुबे जी बहुत अच्छा बोले और इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत है। तो सुन, और जो गरीब है वो पैर का मजबूत है, वो 20-30 किलोमीटर पैदल भी चल सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे अंकल जी ने कही है कि गरीब को किसी सिटी बस की ज़रूरत नहीं है, वो पैदल चले। तो ये हमारा शो है कि जनहित में जनता जो है, जो आम आदमी है, क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सिटी बस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने मिली जुली प्रतिक्रिया जनता का, यहाँ पे बुज़ुर्गों का, युवाओं का, यहाँ पे आपने सबकी राय सुनी। ये राय थी और हम इस मुद्दे को लगातार हम उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।